गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस जो कि एल&टी कॉलेज के स्टूडियो से लिया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले बच्चों हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। मेरे पहले प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट में हमने 3 पार्ट करा था, जिसमें पहला क्या था, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग का इक्वेशन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसका फॉर्मेट भी जान चुके हैं एंड उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन भी, प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व करा था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लाभ हानि खाता कहते हैं। नाम से समझ में आ ही गया, लाभ और हानि। तो जिस स्टेटमेंट से हम प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह से एक्सटेंशन है ट्रेडिंग अकाउंट का। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ निकाल रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, उसके बाद अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, इसका फीचर क्या हो सकता है। फीचर बोले तो इसकी विशेषताएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की विशेषताएं क्या हो सकती है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो समझ में आएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सटेंशन है ट्रेडिंग अकाउंट का। एक्सटेंशन यानी जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। तो पहला फीचर हम बोल सकते हैं, यस इट इज एन एक्सटेंशन टू ट्रेडिंग अकाउंट। पीएल हमेशा ट्रेडिंग के बाद बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इट्स रिकॉर्ड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया था। अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने 3 पार्ट में बांटा था। कौन कौन था, सेल्स था, मैन्युफैक्चरिंग था, नहीं प्रोडक्शन था, सेल्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज था। सॉरी, बार बार सेल्स बोल रही हूँ, जो कि सेल्स क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो इसके पहले हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में लिखा। ठीक है, क्या लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा ना। अब पीएल अकाउंट में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस व्हाट, वैसे खर्चे जो इनडायरेक्टली होते हैं। ठीक है, लाइक इसको भी हम बांट सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस में, सेल्स एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी। ऑफिस में भी जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्टली पे करते हैं ना हम लोग, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से पे करते हैं, जैसे कैरेज आउटवर्ड। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो बच्चे, सारा जो खेल है वो एक्सपेंसेस और इनकम का ही है पीएल अकाउंट में। जैसे समझने के लिए बहुत आसान होगा दैट व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ये हमने पहले पढ़ा है दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पीएल बाबू कौन सा अकाउंट हुआ, पीएल is a type of nominal account. So what is nominal account? nominal account का अगर रूल याद करें तो nominal account में क्या होता है, डेबिट ऑल, यहां मैं बता रही हूं ध्यान देंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्लियर, एंड क्रेडिट ऑल इनकम and gain. Clear? Debit all expenses and losses while credit is all income and gain. ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी उसमें ये रूल अप्लाई करेंगे। अब इसका जो रिजल्ट आएगा,
इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे ट्रेडिंग का रिजल्ट जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। सिमिलरली जब हम पीएल का निकालेंगे बच्चों, तो पीएल का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। क्लियर, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। कुल लाभ हमने किस में पढ़ा था, सकल लाभ हमने पढ़ा था उसमें, ट्रेडिंग में। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे। सकल लाभ हमने पढ़ा था ट्रेडिंग में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कुल लाभ। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। क्लियर, ये निकलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर, और ट्रेडिंग में क्या निकलता था, याद करेंगे, ट्रेडिंग में निकल रहा था ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ये आपके एमसीक्यू कोई क्वेश्चंस में रह सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में ये रह सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कैलकुलेट करने पर क्या निकलता है, कौन सा लाभ निकलता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। while when we are preparing profit and loss account we can get net profit and net loss। क्लियर, ये थोड़ा सा थियोरी पार्ट था जो समझना ज़रूरी है आपको एमसीक्यू वगैरह के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, एवरीथिंग। तो ये समझ में आया व्हाट इज पीएल अकाउंट। अब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। इसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, डेबिट टू जीएल। अच्छा ये चीज बताइए, जीएल कहाँ से आया, ग्रॉस लॉस कहाँ से आया, ये आया मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से, ये आया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, अब एक चीज बताएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने बनाया था, ठीक है, एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखिए आप लोग। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या था, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझेंगे तो आपका खुद ब खुद बनने लगेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में था हमारा, यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ये लिख रहे थे हम लोग। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस रिटर्न, ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब सारा आइटम हम लिख रहे थे। और जब हमने कैलकुलेशन करा था, देन वी गेट हियर टू जीपी एंड हियर वी गेट जीएल। ओके, अब बच्चों ये तो था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, थोड़ा मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान आ जाए। अब यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा था ये चला जाएगा अब हमारे पीएल अकाउंट में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट उठकर कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में है, सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में है, पीएल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो बाय जीपी हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर सिमिलरली वी आर गेटिंग जीएल यानी ग्रॉस लॉस आ रहा है, तो ये बच्चों कहाँ उठ के आएगा, ये आ जाएगा मेरे, ये क्रेडिट में है तो किधर आ जाएगा, मेरे डेबिट साइड में। क्लियर, देखिए ये आ जाएगा मेरे डेबिट साइड में। ये समझना ज़रूरी था क्योंकि जब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये बैलेंसिंग फिगर मेरा लॉस में आया, ट्रेडिंग के बाद पीएल बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया था इट इज़ एन एक्सटेंशन टू ट्रेडिंग अकाउंट। वेल वाइल वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट का, इट विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में है तो पीएल अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और लॉस मेरा अगर क्रेडिट में है तो जब हम पीएल बनाएंगे बच्चों तो वो कहाँ जाएगा, वो मेरा डेबिट में जाएगा।
ठीक है, आइए अब इसका फॉर्मेट हम लोग ध्यान से देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी मैंने आपको क्लियर किया ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ डालते हैं, ग्रॉस लॉस किधर डालते हैं, क्लियर, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इज क्लियर। अब हम याद करेंगे नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है, बिकॉज पीएल इज अ नॉमिनल अकाउंट। मैं बार बार आपको इसलिए ये रिपीट कर रही हूँ कि आपको इसका फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। 3 गोल्डन रूल्स मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में अपने शेयर किया था, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि डेबिट में क्या डालते हैं, क्रेडिट में क्या डालते हैं। तो पीएल अकाउंट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पे डीआर में क्या डालेंगे, सारे एक्सपेंसेस को डालेंगे एंड लॉस को भी, क्लियर, और क्रेडिट में क्या डालेंगे, सारे इनकम को और सारे प्रॉफिट को, है ना। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मेट भी समझेंगे। पीएल के डीआर साइड में हम क्या क्या डाले हैं, देखिए एक्सपेंसेस, मैंने अभी आपको बताया था एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस क्या है हमारा, जो इनडायरेक्ट खर्चा है, जैसे सैलरीज, ठीक है, सैलरीज इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा एक चीज़ और, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था वेजेस एंड सैलरी, तो हम लोग फर्स्ट वर्ड पर ध्यान देंगे, दैट इज़ वेजेस, तो वो कहाँ जाएगा, वो ट्रेडिंग में जाएगा। बट अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरीज एंड वेजेस, है ना, सैलरीज एंड वेजेस, तो हम लोग इसके फर्स्ट आइटम पर ध्यान देंगे, ठीक है, दैट इज सैलरी। तो सैलरीज कहाँ ट्रांसफर होगा, सैलरी ट्रांसफर होगा किस में, डीआर के, डीआर में एज एन एक्सपेंसेस। तो जो भी फर्स्ट आइटम होगा, फर्स्ट वर्ड, उसको हम देखते हुए उसको बाइफरकेट करेंगे कि ट्रेडिंग में डालना है कि पीएल में डालना है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज रेंट एंड टैक्सेस। हम जहाँ मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या हम जहाँ बिजनेस में काम कर रहे हैं वहाँ रेंट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सो एक तरह का खर्च है वो मेरे लिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंसेस। ऑडिट फी, ना व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट फी क्या है, हम लोग के कॉमर्स में सबसे रिप्यूटेड, अगर आप कहा जाए रिप्यूटेड जॉब होता है सीए का, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंसी का। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते क्या हैं, वो बिजनेस यूनिट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं, यानी अकाउंट का वेरीफाई करते हैं, बेसिकली उन्हीं के लिए उनको पैसे भी मिलते हैं। तो जब जो पैसे मिलते हैं वो क्या होता है, वो फ़ी होता है उनका, एंड जो वो प्रोसेस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड, जो वो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, ऑडिट का काम। ऑडिट को हिंदी में अंकेक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिट का काम करते हैं, और ये जो पार्ट हुआ ये भी मेरे लिए खर्चा हुआ, मैंने किसी ऑडिटर को बुलाया और उससे अपना ऑडिट करवाया, अपनी कंपनी का ऑडिट करवाया, सो व्हाट इज़ दैट, मैं उसको कुछ दूंगी ना, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट फी। देखिए ये सारा आइटम आपको मिलेगा आपके बुक में, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें एक्सपेंसेस, वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस रहेगा। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको उन्हीं एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है कि किसको मैं ट्रेडिंग में डालूं और किसको मैं पीएल में डालूं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में मैंने जो डाला वो क्या था, वो सारे डायरेक्ट खर्चे थे, और ये क्या है, सारा इनडायरेक्ट खर्चा है। आफ्टर दैट अभी मैंने आपको बताया कि सारे खर्चों को डालते हैं, तो उसमें मेरा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड। अब हम कहीं से कुछ लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंसेस। अब कोई एसेट बेच रहे हैं, कोई पुराना एसेट बेच रहे हैं, लिए था हमने 10,000 में, बेच रहे हैं उसको 8,000 में, तो भैया मुझे लॉस हो रहा है ना, तो दैट लॉस विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्लियर। तो टू लॉस ऑन एसेट्स इज ऑल्सो एन लॉस फॉर मी, सो इट इज ट्रांसफर इन पीएल अकाउंट डेबिट साइड। नाउ मूव टू द क्रेडिट पोर्शन। यहाँ हमने सारा आइटम वो लिखा है जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इनकम हो रहा है। तो क्या क्या आइटम हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड, ओके, हमने कमीशन रिसीव करा, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनकम। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड हियर, डिविडेंड मतलब क्या होता है, जब शेयर मार्केट में पैसा हमने इन्वेस्ट करा तो वहाँ पर अचानक से उस कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है, तो वो हमें
उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देती है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाभांश, यानी लाभ के ऊपर दिए गए अंश को हम लाभांश बोलते हैं। सेम एज डिविडेंड क्या हो गया, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। मान लो मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, ओके, 100 रुपये का शेयर खरीदा था एंड आई एम गेटिंग 150 रुपीज़ बाय द कंपनी। सो क्या बात है भाई, ऐसी कंपनी तो मेहरबान नहीं हो गई मेरे ऊपर, जो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करा एंड ही इज़ गिविंग मी 150, सो 50 रुपीज़ इज़ अ बोनस फॉर मी, सो इट इज़ काउंटेड एज एन डिविडेंड, जिसको बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं लाभांश। इसको अगर हम तोड़े संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, लाभ प्लस अंश, यानी लाभ का कुछ अंश जो दिया जाता है उसे हम लाभांश बोलते हैं एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट मिला, मैंने उसको भी पुट करा। एंड नाउ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, आप जब बनाओगे तो उसमें आपको दिखेगा क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बच्चे बैड डेब्ट्स क्या होता है, व्हाट इज बैड डेब्ट्स? बैड डेब्ट्स जो पैसा डूब जाता है, जो लोन डूब जाता है ना, हमने लोन ले रखा था, वो डूब गया पैसा, तो जब वो रिकवरी होनी शुरू होती है, या हमने अपने फ्रेंड को 1000 रुपया दिया था, वो देने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स ही इज़ गिविंग मी द अमाउंट, तो वो क्या है, मुझे अचानक से प्रॉफिट मिली ना, मैंने तो भूल रखा था कि भाई मैंने किसी को 1000 रुपीज़ दिया है, लेकिन जब वो मुझे मिल रहा है ना, तो वो क्या हो गया, रिकवरी हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ इनकम फॉर मी। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड देखेंगे बच्चे, वो भी मेरे किस में आएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में। क्लियर? एक बार ध्यान से देख लेंगे फॉर्मेट को अच्छे से। पहला है जीएल अकाउंट, ये तो आपको ट्रेडिंग का पार्ट है, ट्रेडिंग से ट्रांसफर होकर आया है, ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? लॉस इधर लिखा रहा है, एक्सपेंसेस इधर लिख रहे हैं, यानी डेबिट साइड में सारे हम खर्चे और लॉसेस को लिख रहे हैं, वेयर एज वी आर राइटिंग प्रॉफिट एंड इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर है? चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हमने। अब सारे इनकम्स को, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड रिसीव्ड, मतलब ये सारे पैसे को हम इनकम को क्रेडिट में लिखेंगे, वेयर एज सारे खर्चे को हम डेबिट में लिखेंगे। क्लियर? अब इसमें भी निकलता है मेरा बैलेंसिंग फिगर, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्लियर? जैसे देखिए, अगर सिंपल सी बात है, हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है ना, हमको प्रॉफिट अगर 1000 रुपया हो रहा है और खर्चा मेरा है ही नहीं, खर्चा मात्र मेरा 200 रुपये है। यस, इफ़ आई एम ऑन दैट प्रॉफिट साइड, आई एम लीडिंग विथ प्रॉफिट, आई एम गेटिंग 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, जो हमने इन्वेस्ट करा था उससे 1000 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ, और मेरा खर्चा उस हिसाब से कुछ है ही नहीं, मेरा खर्चा सिर्फ 200 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर हमारा, जब क्रेडिट क्या है मेरा ज़्यादा और डेबिट कम है तो प्रॉफिट होगा, और जब डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, जाहिर सी बात है आमदनी मेरी 98 है और खर्चा रुपया है। कहने का मतलब, ये स्लोगन आपने हमेशा सुना होगा, आमदनी 98 यानी 50 पैसे कमा रहे हैं और खर्च हम 100 रुपया कर रहे हैं। अरे भैया, 50 का इनकम और एक्सपेंसेस मेरा 100 रुपीज़, दिस मीन्स आई एम ऑन द लॉस साइड, डेफिनेटली आई एम ऑन द लॉस साइड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाय नेट लॉस, वेयर डेबिट इज इंक्रीजिंग एंड क्रेडिट इज डिक्रीजिंग, यानी डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो क्या निकलेगा, नेट लॉस। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालता है, उसमें भी हम बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, यानी दोनों कभी नहीं लिखेंगे बच्चे, कोई एक आइटम ऐड होगा। ठीक है, या तो नॉट नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। तो मुझको लगता है आज के लिए फॉर्मेट आपका एकदम क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस किधर लिखते हैं, इनकम किधर लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझा था हमने। आज हमने पीएल अकाउंट का फॉर्मेट समझा है, पीएल अकाउंट को कैसे बनाते हैं, उसका थियोरी क्या है, ये सारे पार्ट्स को हमने ब्रीफ में आज समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए आप लोग इस फॉर्मेट को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल्स आसान हो जाए, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। ओके, थैंक यू।